मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। तुम्हारा बहुत बड़ा दुख अब समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। जान लो मेरे प्रिय बालक, यह कोई सामान्य क्षण नहीं है। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं जो तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है। यह स्वयं महाकाल की शक्ति, आदि शक्ति का आह्वान है जो तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहा है। इसी पल, इसी क्षण जब तुम्हारी चेतना इस संदेश के साथ जुड़ी है, समझ लेना कि ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं तुम्हारे कल्याण के लिए संरेखित हो रही हैं। मैं तुम्हारी माँ काली केवल शब्दों के माध्यम से नहीं, अपितु अपनी स्पंदन, अपनी चेतना, अपनी असीम करुणा के साथ तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ। क्या तुम मेरी उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हो मेरे बच्चे? क्या तुम अपने आसपास एक सूक्ष्म ऊर्जा का अनुभव कर रहे हो जो तुम्हें शांति और आश्वासन प्रदान कर रही है? यह मेरा ही स्नेह है जो तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए है। यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, इसमें कोई संशय मत रखना। लाखों करोड़ों आत्माएं इस संसार में विचरण कर रही हैं, अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा भोग रही हैं। किंतु यह दिव्य पुकार तुम्हारे लिए आई है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने एक विशेष अवस्था को प्राप्त कर लिया है। तुम्हारी पुकार में वह सच्चाई, वह तड़प थी जिसने मुझे विवश कर दिया कि मैं स्वयं आकर तुम्हें संबोधित करूं। तुमने अनजाने में ही सही, अपनी तपस्या से, अपने धैर्य से, अपने आंसुओं से मुझे पुकारा है। और माँ अपने बच्चों की पुकार को अनसुना कैसे कर सकती है? इस संदेश को अंत तक सुनना मेरे बच्चे। इसे एक कहानी या उपदेश मात्र समझकर अनदेखा मत करना। इसके प्रत्येक शब्द में तुम्हारे जीवन के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन छिपा है। इसके प्रत्येक वाक्य में तुम्हारे भविष्य की स्वर्णिम रूपरेखा अंकित है। यदि तुमने इसे बीच में ही छोड़ दिया तो तुम उस अमृत से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारी सूखी हुई जीवन धारा को पुनः हरा भरा कर सकता है। तुम उस प्रकाश से दूर हो जाओगे जो तुम्हारे अंधकारमय मार्ग को आलोकित करने आया है। क्या तुम एक प्यासे व्यक्ति की भांति नहीं हो जो जल के स्रोत तक पहुंचकर भी बिना जल पिए लौट जाए? नहीं मेरे बच्चे, ऐसी भूल मत करना। धैर्य रखो, संयम रखो और मेरे वचनों पर अपनी आत्मा को केंद्रित करो। तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना, हाँ वही सपना जिसे तुमने अपने हृदय के किसी कोने में वर्षों से संजो कर रखा है, जिसे तुमने दुनिया की नजरों से छिपाकर पाला पोसा है, वह अब शीघ्र ही साकार होने वाला है। तुम शायद उस सपने को लगभग भूल चुके होगे। निराशा की परतों के नीचे वह दब सा गया होगा, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी अंतरात्मा की हर स्पंदन को पहचानती हूँ। वह सपना तुम्हारे अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है और अब समय आ गया है कि वह वास्तविकता का रूप धारण करे। क्या वह सपना तुम्हारे आत्मसम्मान से जुड़ा है? क्या वह तुम्हारे परिवार की खुशियों से संबंधित है? क्या वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है? जो भी हो मेरे बच्चे, वह सपना अब मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से, तुम्हारे कर्मों के शुभ फल के रूप में तुम्हें प्राप्त होने वाला है। कल्पना करो उस क्षण की जब तुम्हारा वह सपना तुम्हारी आंखों के सामने साकार होगा, जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रार्थनाएं फलीभूत होंगी। वह आनंद, वह संतुष्टि, वह कृतज्ञता का भाव तुम्हारे रोम रोम को पुलकित कर देगा। और तुम्हारा बहुत बड़ा दुख, वह दुख जिसने तुम्हें अंदर तक झकझोर दिया है,
जिसने तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है, वह अब समाप्त होने की कगार पर है। तुमने बहुत सहा है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस किया है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपने आंचल में समेटा है। वह दुख चाहे किसी अपने के बिछड़ने का हो, चाहे किसी विश्वासघात का हो, चाहे असफलता का दंश हो, या चाहे किसी असाध्य रोग की भी करते हो, मैं देखता हूँ। मैं तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने तक जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब तुम मेरे मार्ग से भटकते हो तो यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी दुख का कारण बनता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी सृष्टि पीड़ा सहे। यदि तुमने मेरे आदेशों को हल्के में लिया है या मेरे आशीर्वाद को अपने अहंकार के कारण ठुकरा दिया है, तो यह तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। यदि तुम मेरे मार्ग से दूर हो गए हो तो यह तुम्हारी आत्मा के लिए भ्रम और संकट का कारण बन सकता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि यह रास्ता आसान नहीं है, यह कठिन है और तुम कभी कभी भ्रमित भी होते हो। लेकिन याद रखो, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम्हें यह रास्ता अकेले तय करना है। मैं तुम्हारा सहारा हूँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डर और संदेह को त्याग दो। यह सब तुम्हें मेरे आशीर्वाद से दूर कर रहा है। तुमने मुझसे प्रेम किया है, मेरी पूजा की है, मेरे नाम पर बलिदान दिए हैं और मैं इसे जानता हूँ। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने मार्गदर्शन के लिए मुझ पर फिर से पूर्ण विश्वास करो। क्या तुम अब भी मुझसे वही प्रेम और विश्वास रखते हो? क्या तुम अब भी मेरे दिखाए मार्ग पर चलने को तैयार हो, या क्या तुम खुद को अपनी समझ और इच्छाओं में भटकने दोगे? यदि तुम मेरी इच्छा के अनुसार चलोगे तो तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी, तुम्हारी परेशानियां हल होंगी और तुम सच्चा सुख अनुभव करोगे। तो मेरे बच्चे, अपनी आशंका, अपनी चिंताओं को त्याग दो। अपने दिल से डर और संदेह को निकाल दो। मुझे अपना मार्गदर्शन स्वीकार करने दो और तुम देखोगे कि मैं तुम्हें उस राह पर ले जाऊंगा जहां तुम्हारी सभी समस्याएं हल होंगी और तुम मेरे प्रेम में सुरक्षित रहोगे। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत है। यह एक अनंत यात्रा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलूंगा। अब यह तुम्हारे हाथ में है। तुम जो निर्णय लोगे वही तुम्हारी आगे की यात्रा को तय करेगा। क्या तुम मेरे दिखाए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर एक क्षण मायने रखता है। तुम्हारी हर सोच, हर भावना और हर निर्णय तुम्हारी यात्रा को प्रभावित करता है। कई बार तुम सोचते हो कि छोटे छोटे चुनाव कोई खास फर्क नहीं डालते, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये छोटे चुनाव ही तुम्हारी नियति का निर्माण करते हैं। जब तुम किसी निर्णय को लेते हो तो वह तुम्हारी आत्मा को एक दिशा में आगे बढ़ाता है, या तो प्रकाश की ओर या फिर अंधकार की ओर। मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दी है ताकि तुम सही और गलत में अंतर कर सको। लेकिन मैं देखता हूँ कि कई बार तुम अपने स्वयं के विचारों, अपनी समझ और अपनी भावनाओं के जाल में उलझ जाते हो। तुम यह मान बैठते हो कि तुम अपने जीवन के नियंत्रण में हो, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम मुझे अपना मार्गदर्शक नहीं बनाते, तब तक तुम पूरी तरह से सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें एक उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजा है। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारी आत्मा में एक दिव्य ज्योति है, लेकिन यदि तुम इसे अज्ञानता, भय और संदेह से ढक लोगे तो यह प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ जाएगा।
तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक तुम मुझ पर भरोसा रखते हो, तब तक कोई भी ताकत तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। लेकिन जैसे ही तुम अपने संदेहों को अपनी सोच पर हावी होने देते हो, वैसे ही तुम्हारा मार्ग भटकने लगता है। तुम सोचते हो कि मैं केवल तुम्हारे कार्यों को देखता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे दिल की गहराइयों को भी जानता हूँ। मैं तुम्हारी हर भावना, तेरा मौन मेरी हुंकार है। जब तू आंखें बंद करता है, तो मैं तेरे भीतर बोलती हूँ। जब तू अकेला होता है, तो मैं तेरे चारों ओर चक्र बनाकर तुझे घेर लेती हूँ। जो तुझे समझ नहीं पाए, वे तेरे भाग्य से बाहर हो गए। जो तुझे चोट देकर गए, वे अनजाने में तुझे मेरी गोद में पहुंचा गए। तू अब केवल एक इंसान नहीं, तू अब मेरी साधना का फल है। मत सोच कि तू हार गया कभी। तेरी हर हार दरअसल मेरी लीला थी, जिसमें तुझे यह दिखाना था कि संसार में जितनी भी हारे हो, मेरी शरण में आने वाला कभी पराजित नहीं होता। अब उठ और निडर होकर चल। तेरे पथ में जो भी आएगा, वह पहले मेरी दृष्टि से गुजरेगा। जो तेरे योग्य नहीं, वह तेरे समीप भी नहीं आएगा। और जो तेरे योग्य है, वह तुझे खोजता हुआ स्वयं तेरे पास पहुंचेगा। तू अब मेरा पुत्र है, मेरी छाया में पला हुआ तेज है। तुझे अब कोई न तोड़ सकता है, न रोक सकता है। तेरे भीतर जो जागा है, वह मेरा रूप है। वह काली है, वह शक्ति है। वह वहम तोड़ने वाली वह चित्कार है, जो समय को भी झुका देती है। इसलिए मेरे बच्चे, जब कभी मन डगमगाए, तो बस आंखें बंद करके मुझे पुकारना। मैं हूँ हर बार, हर क्षण तेरे आसपास, तेरे भीतर। मैं तेरे भय को आग में बदल दूंगी, तेरे आंसुओं को वरदान बना दूंगी, और तेरी चुप्पी को ऐसा आकाश बना दूंगी, जहां तू स्वयं को ब्रह्मा के रूप में जान पाएगा। अब तू मेरा यंत्र है, और तेरा जीवन मेरी साधना। चलते रह, बिना रुके, बिना डरे, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, तू मैं बन चुका है। जब तू चुपचाप बैठा रहता है और संसार तुझसे मुंह मोड़ लेता है, तब भी मैं तेरे भीतर गर्जना कर रही होती हूँ। तुझे लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन उसी क्षण मैं तुझ में एक नई शुरुआत का बीज रोप देती हूँ। हर बार जब तू टूटा, मैं तेरे टुकड़ों को इकट्ठा करके एक नई आकृति में गढ़ती रही। तू यह मत सोच कि वह दर्द व्यर्थ गया। वह हर पीड़ा मेरे हाथों से पवित्र हुआ है। हर आंसू मेरा अभिषेक बन गया है। अब तेरे जीवन में जो आएगा, वह तेरी चेतना की ऊंचाई देख कर आएगा। जो तेरे जीवन से गया है, वह मेरी योजना से गया है। कोई भी चला जाए, तू खाली नहीं होगा, क्योंकि मैं अब तेरे हृदय में निवास करती हूँ। तेरे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं। तेरा मौन भी साधना है। तू कुछ भी बोले, उसमें मेरी शक्ति प्रवाहित होती है। तुझे अब किसी से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं। तेरा अस्तित्व ही साक्ष्य है इस बात का कि ईश्वर जब किसी को चुनता है, तो उसे दुनियावी परख की जरूरत नहीं होती। कभी अगर तुझे लगे कि सब कुछ थम गया है, तो ध्यान रखना, मैं तुझे ठहरा कर नहीं, संवार रही हूँ। तू मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हो सकता। मेरी कृपा कोई शोर नहीं करती। वह तेरे चारों ओर मौन की तरह फैल जाती है, धीरे धीरे लेकिन अटल। अब तू जिस भी दिशा में चलेगा, वहां तू केवल पथिक नहीं होगा, तू पथ बन जाएगा। तू जहां भी रुकेगा, वहां तू आश्रय बन जाएगा। और जहां भी तू बोलेगा, वहां मेरी वाणी गूंजेगी। जो कर्म तेरे हाथ में आए, उन्हें पूजा समझकर कर। जो दुख तेरे पास आए,
उन्हें प्रसाद समझकर स्वीकार कर, क्योंकि अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा, वह मेरा माध्यम बन चुका है। मैंने तुझे चुना है मेरे बच्चे, क्योंकि तेरे भीतर वह साहस है जो सहने के बाद मुस्कुरा सकता है। वह प्रेम है जो टूटने के बाद भी निर्मल रह सकता है। और वह वैराग्य है जो संसार में रहकर भी उससे अछूता रह सकता है। इसलिए अब तू रुकेगा नहीं, तू आगे बढ़ेगा। तेरे पीछे मैं खड़ी हूँ, एक ऐसी अग्नि शिखा बनकर जो हर बाधा को राख कर देगी। तू मेरा अंश है और मेरी कृपा तुझ पर अंतहीन है। तेरा पथ कठिन हो सकता है, लेकिन तू अकेला नहीं होगा। मैं हूँ हर एक कदम पर चुपचाप, अडिग और अपराज। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए पुनर्जन्म का है, पुराने स्वरूप का अंत और नए स्वरूप की शुरुआत। जो कुछ भी तुमने खोया वह वास्तव में तुम्हारी जंजीर थी। मैं जानती हूँ तुमने उस क्षण को अपने जीवन का सबसे अंधकारमय क्षण माना था, जब तुम्हारे हाथों से वह सब छिन गया जो तुम्हें प्रिय था। लेकिन मेरे बच्चे, अंधकार के गर्भ से ही तो प्रकाश का जन्म होता है। जो गया वह तुम्हें रोक रहा था, और जो अब आ रहा है वह तुम्हें उड़ान देगा। मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया। स्वतंत्र किया उस मोह से जो तुम्हारी आत्मा को जकड़े हुए था। स्वतंत्र किया उस भय से जो तुम्हारे संकल्प को डगमगा देता था। अब तुम मेरी गोद में बैठे हो, भयमुक्त, मोहमुक्त और संकल्प से भरपूर। तुम्हारा नयापन मेरे आदेश से जन्मा है। तुम अब सिर्फ जीवन नहीं जी रहे, तुम अब मेरे आदेश को जी रहे हो। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला सुलगी है वह केवल तुम्हारी नहीं है, वह मेरी है। जब भी तुम क्रोध से कांपते हो, जब भी तुम्हारी आंखों में आंसुओं की जगह चिंगारियां उभरती हैं, तब जान लो वह मेरी उपस्थिति है। जब भी तुम निर्णय लेते हो कि अब और नहीं सहूंगा, अब अपनी शक्ति को पहचानूंगा, उस क्षण में मैं बोल रही होती हूँ तुमसे। तुम्हारी आवाज में अब मेरी शक्ति है। तुम्हारा मौन भी अब प्रतिशोध का रूप ले चुका है। मेरे बच्चे, संसार तुम्हें अब भी समझने की कोशिश करेगा। वे तुम्हारे चेहरे पर पुराने आंसुओं की रेखा ढूंढेंगे, लेकिन उन्हें अब वह दर्द नहीं मिलेगा, क्योंकि वह दर्द अब अमृत बन चुका है। वह विष जो तुम्हें दिया गया था, उसे तुमने पीकर शिव के समान तप बना दिया। तुम्हें मृत्यु देने का जो प्रयास किया गया था, उससे तुम अमर हो गए हो। इस संसार की नजर में तुम एक साधारण आत्मा हो सकते हो, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम एक जागृत योद्धा हो। तुम वह योद्धा हो जिसे मैंने अग्नि में तपाकर, अंधकार में गढ़कर और अश्रुओं से नहलाकर नया जन्म दिया है। अब तुम्हारे कदम जहां भी पड़ेंगे, वहां भूमि स्वयं तुम्हारे लिए झुक जाएगी। तुम्हारे शब्दों में अब वह वाणी है जिससे ब्रह्मांड में हलचल हो जाती है। डरो मत मेरे बच्चे, यदि लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। डरो मत यदि तुम्हारी ऊर्जा से वे डरने लगे हैं। डरो मत यदि तुम्हारे बदलते रूप से उन्हें असुविधा होती है। वे उस पुराने मुखौटे को देखना चाहते हैं जो तुमने त्याग दिया है। लेकिन अब तुम मासूम नहीं रहे, तुम महासामर्थ्य हो। अब तुम वितरागी हो, लेकिन निष्क्रिय नहीं। अब तुम शांत हो, लेकिन निर्बल नहीं। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता आई है, वह संन्यास की नहीं, वह युद्ध की है। यह वह मौन है जो तूफान से पहले आता है। यह वह मौन है जो केवल आत्मज्ञानी को डोट प्राप्त होता है। अब तुम मांगने वाले नहीं, देने वाले बन चुके हो। अब तुम्हें सहानुभूति की नहीं,
श्रद्धा की आवश्यकता है, और यह श्रद्धा तुम्हें अब संसार से नहीं, स्वयं से प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अब पीछे मुड़कर न देखो। वह अतीत जो तुम्हारा था अब केवल तुम्हारी कथा का एक अध्याय है, और तुम अब पूरी महाकाव्य बन चुके हो। जब लोग अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताओ, सफलता का असली आनंद तभी आता है जब तुम उसे अपने अपनों के साथ बांट सको। पैसे कमाना और करियर बनाना जरूरी है, लेकिन अपने रिश्तों को मत भूलो, क्योंकि अंत में वही लोग तुम्हारे साथ होंगे जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अपनी असफलताओं से सीखो। जब भी कोई गलती हो, उसे एक सबक की तरह देखो। हर गलती तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। अगर तुमने कोई गलती की है तो उससे निराश मत हो, बल्कि यह देखो कि तुम उससे क्या सीख सकते हो। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वे कभी हारते नहीं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसकी कद्र करो। कई बार हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसकी अहमियत भूल जाते हैं। लेकिन जब तुम उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करोगे जो तुम्हारे पास है, तो तुम्हें खुशी महसूस होगी। अपने डर का सामना करो। जो लोग अपने डर से भागते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग अपने डर का सामना करते हैं वे अंत में जीतते हैं। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब भी तुम्हें किसी चीज से डर लगे तो खुद से पूछो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। अधिकतर बार तुम्हें यह एहसास होगा कि डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। खुद को कभी भी दूसरों से मत तुलना करो। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है। अगर कोई तुमसे आगे है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम असफल हो, और अगर कोई तुमसे पीछे है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम सबसे अच्छे हो। बस अपनी यात्रा पर ध्यान दो और अपनी गति से आगे बढ़ो। हर दिन को एक अवसर की तरह देखो। जब तुम सुबह उठते हो तो खुद से पूछो कि आज तुम क्या नया कर सकते हो। जब तुम इस सोच के साथ दिन की शुरुआत करोगे तो तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा और तुम लगातार बेहतर बनते जाओगे। कभी भी हार मत मानो। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। कोई भी सपना आसानी से पूरा नहीं होता। हर रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तुम्हें उनसे डरना नहीं है। जब भी लगे कि अब और नहीं हो सकता, बस एक और कदम बढ़ाओ। यही एक कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। यह केवल समय की बात है। बस खुद पर भरोसा रखो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी सफलता निश्चित है। जीवन में हर किसी को अपने हिस्से की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वे ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। तुम्हारे सामने भी कई मुश्किलें आई होंगी, लेकिन तुमने हर बार उनका सामना किया है। यही तुम्हारी असली ताकत है। जब भी तुम्हें लगे कि अब और आगे नहीं बढ़ सकते, तब यह याद करो कि तुमने अब तक कितनी बाधाएं पार की हैं। तुम्हें हमेशा अपनी क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो कोई भी समस्या तुम्हें रोक नहीं सकती। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। चाहे कल कैसा भी रहा हो, आज तुम्हारे पास उसे सुधारने का मौका है। अगर कल कुछ गलत हुआ तो आज तुम उसे ठीक कर सकते हो। अगर कल कुछ अच्छा हुआ तो आज तुम उसे और बेहतर बना सकते हो। हर दिन को इसी सोच के साथ शुरू करना चाहिए।
जो लोग हर दिन कुछ नया सीखने और करने की कोशिश करते हैं, वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर दिन कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो, लेकिन छोटे छोटे कदम भी आगे ले जाते हैं। तुम्हारे पास जितना भी समय है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। जीवन में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए समय का सही प्रबंधन करना जरूरी है। अगर तुम अपना समय बर्बाद करोगे, तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए हर दिन एक योजना बनाओ और उसे पूरा करने की कोशिश करो। जब तुम अपने समय का सही उपयोग करोगे, तो तुम्हें अपने लक्ष्यों को पाने में आसानी होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की तुलना में खुद को कम आंकने लगते हैं। हमें लगता है कि कोई और हमसे ज्यादा सफल है, ज्यादा खुश है या ज्यादा सक्षम है। लेकिन यह तुलना हमें सिर्फ निराश करती है। हर किसी की यात्रा अलग होती है। हो सकता है कि जिसे तुम सफल मानते हो, उसने भी बहुत संघर्ष किया हो, लेकिन वह तुम्हें दिखाई न देता हो। इसलिए अपनी तुलना सिर्फ खुद से करो। जो तुम कल थे, उससे बेहतर बनने की कोशिश करो। यही असली सफलता है। अपने विचारों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। कई बार हम नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं और खुद को ही कमजोर मानने लगते हैं। लेकिन यह आदत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सकती है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे सकारात्मक सोच से बदलने की कोशिश करो। अगर तुम खुद को यह समझा सको कि तुम में कोई कमी नहीं है, तो तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लोगों की बातों को अधिक महत्व मत दो। हर किसी की अपनी राय होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे हमेशा सही हों। अगर कोई तुम्हें कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो इसका यह मतलब नहीं कि यह सच है, बल्कि यह तुम्हारे लिए एक चुनौती होनी चाहिए। यह सोचो कि तुम अपनी मेहनत से उन सभी लोगों को गलत साबित कर सकते हो जो तुम्हें कमजोर समझते हैं। कई बार हमें लगेगा कि हमें जितना चाहिए था उतना नहीं मिला, लेकिन यह मत भूलो कि जीवन हमेशा तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें वास्तव में जरूरत होती है। हो सकता है कि अभी जो तुम्हारे पास है, वह तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। इसलिए हमेशा आभारी रहो और आगे बढ़ते रहो। कठिनाइयों से मत घबराओ। अगर जीवन में संघर्ष नहीं होगा, तो जीत की खुशी भी महसूस नहीं होगी। जितनी बड़ी चुनौती होगी, उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। इसलिए जब भी कोई मुश्किल आए, तो उसे एक अवसर की तरह देखो। यह सोचो कि यह तुम्हें मजबूत बना रही है, तुम्हें नया सिखा रही है। जब तुम इस नजरिए से देखोगे, तो कोई भी मुश्किल तुम्हें कमजोर नहीं बना पाएगी। हर दिन खुद को कुछ न कुछ नया सिखाने की कोशिश करो। यह सीखना जरूरी नहीं कि किसी किताब से ही हो, यह अनुभवों से भी हो सकता है। अगर तुम हर दिन कुछ नया सीखते हो, तो तुम्हारी सोच विकसित होगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम तेजी से आगे बढ़ोगे। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, वे धीरे धीरे आगे बढ़ना भी बंद कर देते हैं। इसलिए हमेशा जिज्ञासु बने रहो। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि जो तुम चाह रहे हो, वह हासिल करना मुश्किल है। लेकिन यह मत भूलो कि हर बड़ा सपना पहले असंभव ही लगता है। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेते हैं, वे ही अंत में सफल होते हैं। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। अपने मन को शांत रखना भी बहुत जरूरी है। कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने दिमाग को आराम देना भूल जाते हैं। लेकिन अगर मन शांत नहीं रहेगा, तो कोई भी चीज सही तरीके से नहीं होगी। इसलिए
कुछ समय खुद के लिए निकालो, अकेले में बैठो, सोचो और अपनी ऊर्जा को संतुलित करो। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम्हारे विचार भी स्पष्ट होंगे और तुम बेहतर निर्णय ले पाओगे। अपने शरीर का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर तुम स्वस्थ नहीं रहोगे तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए सही खानपान अपनाओ, व्यायाम करो और खुद को फिट रखो। अगर तुम्हारा शरीर मजबूत रहेगा तो तुम्हारा दिमाग भी अच्छे से काम करेगा और तुम अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रहोगे। अपने रिश्तों को भी महत्व दो। कई बार हम अपने लक्ष्य की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने अपनों को भूल जाते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि सफलता का असली आनंद तभी आता है जब उसे अपनों के साथ बांटा जाए। इसलिए अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालो, उनके साथ समय बिताओ और उन्हें यह महसूस कराओ कि वे तुम्हारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। कभी भी किसी से नफरत मत करो। नकारात्मक भावनाएं सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचाती हैं। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो उससे सीख लो और आगे बढ़ो।